गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ नाइन्थ क्लास। माई सेल्फ जसबीर, आपकी हिंदी टीचर। आज आपका टॉपिक है कविता भाग का। कवि सूरदास जी हैं कवि। जैसे पहले कबीर जी थे, उनकी दोहावली। अब सूरदास जी भी कबीर जी की तरह भक्ति काल के कवि हैं और ये श्री कृष्ण भक्त माने जाते हैं। कृष्ण से संबंधित इनकी सभी रचनाएं हैं। और प्रस्तुत जो है सूरदास के पद, इसमें जो श्री कृष्ण के बचपन के बारे में सूरदास जी बता रहे हैं। उसमें बता रहे हैं कि श्री कृष्ण किस प्रकार बचपन में यशोदा माता जो है उनको किस प्रकार सुलाती है, खिलाती पिलाती है, और किस प्रकार श्री कृष्ण अलग अलग तरह के हट करते हैं, जिद करते हैं माता के साथ। उसी के बारे में आपको बताया जा रहा है। इसका पहला पद है, जसोदा हरी पालटे झुलावे, हर लावे दुलरावे, मलहावे जो जो कछु गावे, मेरे लाल को आओ निदरिया, काहे ना आंसू आवो, तू काहे नाही बेगही आवो, तो को कान्हा बुलावे। अब यशोदा जो कहती है श्री कृष्ण को, हरि श्री कृष्ण के लिए बोला गया है कि उनको पालने में झुला रही है, हिला रही है, दुला रही है, दुलार के कुछ कुछ गा के, जैसे माताएं लोरी गा के बच्चे को सुलाती हैं और उनको सुलाने की कोशिश कर रही है। कह रही है मेरे लाल को आओ निदरिया, कि मेरे नींद जो है मेरे कृष्ण की आंखों में तू आजा, क्यों नहीं आ रही है, काहे ना आंसू आवे, क्यों नहीं तू उनको आके सुला रही है। और आगे वे कहती हैं कि कभू तो काहे ना ही बेगही आवे, तो को कान्हा बुलावे। कहते तुम जल्दी जल्दी क्यों नहीं आ रही हो, कि बेगही मैंने शीघ्रता से, जल्दी से, कि तुम क्यों नहीं आ रही हो, तो को कान्हा बुलावे, कि तुम्हें कान्हा बुला रहा है, कृष्ण बुला रहा है। अब श्री कृष्ण क्या करते हैं, कबहू क पलक रह हर मूंद लेते हैं, यानी कि कभी आंखें बंद कर लेते हैं। कबहू अधर फरकावे, एक से छोटे बच्चे ऐसा करते, कभी आंखें बंद कर लेते, अधर मैंने होंठ, और कभी अपने होंठ हिला रहे हैं वो। सोवत जान मौन हुए रह रह कर कर सैन बतावे। अब माता को ऐसा लगता है यशोदा को कि श्री कृष्ण सो गए हैं, तो उनको सोता हुआ जागकर वो उनको मधुर स्वर में गाना गाती। जब देखती है कि सो रहे हैं कृष्ण, को लगता सो रहे हैं, तो अगर कोई पूछने आता कुछ तो उसको इशारे से बात करके बताती कि चुप हो जाओ, कि श्री कृष्ण सो रहे हैं, इनको मत जगाओ। कर कर सैन बतावे, मतलब इशारे कर कर बताती हैं। यही अंतर अकुलाए उठे हरि जसमत मधुर गावे, जो सुख सूर अमन मुनि दुर्लभ, सो नंद भावनी पावे। अब वो कहती है इसी बीच जो श्री कृष्ण है अकुला के उठ जाते हैं, परेशान होके उठ जाते हैं, अकुलाए उठे, अचानक से उठ जाते हैं, और फिर से वो यशोदा माता जो है मधुर गीत गाने लग जाती हैं। सूरदास जी कहते हैं कि जो नंद की पत्नी यानी कि यशोदा माता के सुख भाग्य में जो सुख है, जो सुख सूर अमर मुनि दुर्लभ, जो कि मुनि ऋषि मुनियों को जो सुख दुर्लभ है, वो नंद भामिनी पावे, यानी कि नंद भामिनी, नंद की पत्नी जो श्री कृष्ण की माता है अर्थात यशोदा, वो इस सुख को पा रही हैं, श्री कृष्ण को अपनी गोद में सुला रही हैं, उनके बचपन की सुख का आनंद ले रही हैं। अब दूसरा जो भाग है उसमें श्री कृष्ण जब थोड़े बड़े हो जाते हैं तो क्या होता है, कहन लागे मोहन मैया मैया, नंद मेहर सो बाबा बाबा, अरु हरदर सो भैया। अब वो श्री कृष्ण थोड़े बड़े हो गए हैं, वो मैया मैया माता माता कहने लगे हैं। नंद मेहर, उनके जो पिता हैं, नंद था उनका नाम, उनको बाबा बाबा, और अरु मैंने बड़ा भाई, अरु हरदर सो भैया, उनको भैया कहते हैं। ऊंचे चढ़ चढ़ कहत यशोदा, लैले नाम कन्हैया, दूर खेलन जानी जानी जाहू ललारे, मारेगी काहू की गैया। अब यशोदा उन्हें ऊंची आवाज़ कर करके बुला रही है, कन्हैया कन्हैया कह के बुला रही है कि तुम दूर खेलने के लिए मत जाओ, किसी की गाय तुम्हें मार न दे, मारेगी काहू की गई, यानी कि किसी की गाय जो है तुम्हें मार न दे। गोपी ग्वाल करत कौतूहल, घर घर भजत भजैया, सूरदास प्रभु तुमरे दरस को, चरणन की बल जैया। अब वो आगे कहते हैं कि जो है गोपियाँ और कृष्ण के, गोपी और गोपियाँ श्री कृष्ण के सौंदर्य पर प्रसन्न होते हैं और घर घर में बधाइयाँ देते हैं। अब क्या बधाइयाँ देते हैं कि जो प्रभु है, वो श्री कृष्ण है, वो बोलने लग गए हैं, बातें करने लगे। इस बात को देखकर सुनकर वो लोग बहुत प्रसन्न होते हैं और एक दूसरे को बधाइयाँ देते हैं। अब सूरदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, तुम्हारे दर्शन के लिए मैं तुम्हारे चरणों पर बलिहारी जाता हूँ। प्रभु तुम्हारे दरस को, तुम्हारे दर्शन के लिए तुम्हारे चरणों पर मैं बलिहारी जाता हूँ। बल जइया यानी कि बलिहारी जाता हूँ। अब तीसरे भाग में जो है श्री कृष्ण थोड़े से बड़े और हो जाते हैं, और बच्चा जब थोड़ा सा बड़ा हो जाता है तो थोड़ी बहुत जिद करता है अपनी मम्मा के साथ। मैया कभू बढ़ेगी चोटी, अब वो अपनी चोटी को, उनके बालों को बढ़ने से परेशान है कि मेरी चोटी जो है वो बढ़ नहीं रही है,
कितनी बेर मोहे दूध पियत भाई ये अजहू है छोटी। माताएं अक्सर बच्चे को दूध पिलाने के लिए बोलती बेटा दूध पी ले जल्दी बड़ा हो जाएगा। वो कहते हैं कि तुम कितना टाइम हो गया मुझे दूध पिलाए जा रही हो कि तुम्हारी चोटी बड़ी हो जाएगी, लेकिन मेरी चोटी तो अभी भी छोटी है, बाल मेरे छोटे हैं। तू तो कहत बल्कि बैनी है लंबी मोटी। वो कहते तुम तो कहते मेरी चोटी बड़ी लंबी और मोटी हो जाएगी दूध पी के, और ये तो कुछ भी नहीं हुआ। काढ़त गुहत नहावत जैसे नागिन सी हुई लोटी। अब वो कहते माँ तुम तो कहती थी कि मेरी ये चोटी बलराम भैया की चोटी की भांति, बलराम जो उनके बड़े भाई हैं उनकी चोटी की भांति मोटी और लंबी हो जाएगी इसे निकालते हुए। निकालते यानी कि कंघी काटते हुए, काढ़त मैंने कंघी जब करते हैं, निकालते हुए, गूंदते हुए। और जब हम जैसे सिर धोते हैं बच्चे का या बाल बांधते हैं तो वो कहते हैं कि इतने लंबे तेरे बाल हो जाएगी, ऐसा लगेगा कोई नागिन ज़मीन पर लेटी हुई है, नागिन सी भुई लोटी। काचो दूध पियावत पचपच देत ना माखन रोटी। और तुम मुझे कब से ये कह के कि कच्चा दूध पिलाती रहती है और माखन और रोटी मुझे देती नहीं हो। इसलिए वो उनको उलाहना दे रहे हैं श्री कृष्ण। सूरदास चिर जीवो दो भैया हर हलधर की जोड़ी। अब सूरदास जी कहते हैं अंत में कि बलराम और कृष्ण की यह जोड़ी सदा के लिए बनी रहे, ये जोड़ी बहुत ही प्यारी है। अब चौथा और आखिरी जो स्टैंजा इसका पद है उसमें क्या है कि भगवान श्री कृष्ण बाकी ग्वालों की भांति जो है गाय चराने जाना चाहते हैं। आज मैं गाय चरावन जय हूँ, वृंदावन के भांत भांत फल अपने कर मैं खे हूँ। माता को बोलते कि आज तो मैं गाय चराने जाऊँगा और वृंदावन में जब मैं जाऊँगा तो वहाँ के जो फल हैं वो मैं तरह तरह के फल उनको मैं तोड़कर खाऊँगा। अब माता जो है उनको मना करती है, वो कहती ऐसी बात कहो जानी बारे देखो अपनी भांति। वो कहते कि ऐसी बात मत करो, तुम देखो अपने आप को, देखो तुम कितने छोटे हो। तनक तनक पद चली हो कैसे आवत है अतिराती। अब तुम इतने छोटे छोटे पैरों से चल के, इतने छोटे छोटे तुम्हारे कदम है, किस प्रकार जाओगे, और तुम्हें आते हुए तो रात हो जाएगी। प्रात जात गैया ले चारण घर आवत है सान। वो कहते हैं कि जितने भी ग्वाल बाल हैं ये सुबह सुबह गाय लेके चराने चले जाते हैं और शाम को आते हैं, लेकिन तुम तो अभी बहुत छोटे हो, कैसे बर्दाश्त करोगे इतनी दूर जाना। अब आगे वो कहते तुम्हारे कमल बदन कुमलय है रेंगत घामत माज। तुम्हारा जो फूल जैसा कमल जैसा जो बदन है वो मुरझा जाएगा धूप में और तुम्हें धूप लगेगी। अब वो कहते हैं, अब श्री कृष्ण क्या कहते हैं, तेरी सौ मोह घाम न लागत भूख नहीं लकछु नेक। सूरदास प्रभु कहे न मानत पर्यो अपनी टेक। अब वो कहते हैं कि माँ मुझे कोई भूख नहीं लगेगी, ना मुझे गर्मी लगेगी, भूख नहीं लगेगी, प्लीज़ आप मुझे कृपा करके जाने दो, तुम्हारी कसम मुझे कभी भी कोई भूख या धूप नहीं लगेगी। अब सूरदास जी कहते हैं सूरदास प्रभु कहे ना मान। तो कहते हैं कि प्रभु जो है माता का कहा नहीं मान रहे हैं और अपने जिद पर अड़े हुए हैं। इसमें जो है इन्हीं सभी पदों में श्री कृष्ण के बाल हट का बहुत सजीव वर्णन किया गया है और सभी पदों में जो है श्री कृष्ण के बाल रूप की झलक मिलती है। अगर हम इसको ध्यान से पढ़ें तो ऐसा लगता है कि सामने ही वो सारा हमारे सीन घूम रहा है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आपकी बुक में बेटा प्रश्न इसमें जो शब्दार्थ दिए हुए हैं उसे आप अच्छी तरह से पढ़ लेना ताकि आपको ये पैराग्राफ समझने में आसानी हो जाए। इसके बाद नेक्स्ट आपका PDF आएगा जिसमें कि आपके मैं शिवाजी का सच्चा स्वरूप के जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो दूंगी और इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आंसर दूंगी। दैट्स ऑल फॉर टुडे। गुड डे।